दोस्तों, कुछ कामों को करने से हमें मन को बेहद ही शांति और खुशी की अनुभूति होती है। उन कामों को करने से मन का स्ट्रेस लेवल भी हमारा बिल्कुल ही कम हो जाता है। उन्हीं कामों में से एक गार्डनिंग है। गार्डनिंग के काम हमें नित नए खुशियाँ देते रहती हैं और इन सुंदर सुंदर फूलों को देखकर मन बहुत ही खुश होता है। भाग दौड़ से भरी जिंदगी को सुकून देती हुई इन खूबसूरत फूलों को निहारना मन में एक ताजगी, खुशी की अनुभूति प्रदान तो करती है, स्ट्रेस लेवल भी हमारा कम होता है। तो आज की वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको रूट प्रूनिंग कर राग चंपा के पौधे को फिर से पुरानी सॉइल को कैसे रिज्यूमिनेट करें, उसे कैसे रिचार्ज करें और फिर उसी सॉइल मीडियम में किस तरह से रूट प्रूनिंग करने के बाद रिपोर्टिंग करते। फुल वीडियो देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली। चलिए वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं। तो ये देखिए मेरा नाग चंपा का पौधा है। ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ था। इसे कटिंग से ही मैंने लगाई थी। एक फ्रेंड से मुझे छोटी सी कटिंग मिली थी, उसी से मैंने लगाई थी। और आज ये देखिए मेरे से भी ज़्यादा ये हाइट ले चुका है। मैं 5 फुट 3 इंच की हूँ और ये लगभग 6 फीट से ऊपर का हो गया है। और किस कदर देखिए सख्त हो गई है, रूट बाउंड हो गई है। तो इसमें अब पौधे की विकास तो नहीं हो रही। फूल तो अभी भी बहुत ही बढ़िया दे रहा है मेरा ये पौधा नाग चंपा का, लेकिन इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, न्यू ब्रांचेस नहीं फेंक रहे हैं। तो पहले तो मैंने सोची कि चलो इसी में खाद वाद देकर गुड़ाई कर लिया जाए, घास फूस को मैं हटा ले रही थी। लेकिन मुझे हुआ कि चलो इस साल अब रिपोर्टिंग भी कर ही दिया जाए। तो लगे हाथ में आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो जिन भाई बहनों को इसकी ज़रूरत होगी तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी इस वीडियो को। तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो पैरों के सहारे से मैंने इस पूरे रूट बॉल के साथ ही पॉट से निकाल ली है। काफ़ी मेहनत तो लगी मुझे निकालने में, ताकत भी बहुत लगा। देखिए कितनी सख्त हो गए, गुड़ाई कहाँ से होगी, खाद कहाँ से जाएगा। देखिए कितने जड़ों के जंगल जंजाल फैले हुए हैं। और नया जड़ जब तक फॉर्मेशन नहीं होता है, नीचे अगर जड़ों की विकास नहीं होगी तो ऊपर भी विकास नहीं होगा। तो इसी पॉट में मैं टेराकोटा के पॉट में लगाने वाली हूँ। मेरे पास यही पॉट अवेलेबल है बड़े साइज़ की। हालांकि इसकी गहराई कम है। मैंने इसमें विंटर में पिटूनिया वगैरह लगाने की सोची थी, लेकिन फ़िलहाल ही मुझे ज़रूरत पड़ गया तो मैं इसी पॉट में जड़ों को कटाई छटाई कर कर मैं सोच रही हूँ इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि और बड़ा पॉट मेरे पास नहीं है। तो हमें उन्हीं संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पास हो। ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो भी है हम लोग उसी से बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, है ना। जड़ों को देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, नीचे से राउंड राउंड घूम गया है और कैंची से भी नहीं कट रही है। तो मैं इसको सोचकर थोड़ी ढीली कर लूँ ताकि ये कट जाए, लेकिन फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। और मिट्टी धीरे धीरे कर कर मैं इसे छुटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखते जाएं। और नीचे जो भी मैंने उस समय पॉट में ठिकरियाँ डाली थी, एक एक करके सबको निकाल रही हूँ। और जड़ों ने उसे ठेल कर काफ़ी ऊपर पहुँचा दिया था। आप देखिए कि वो पॉट के नीचे रहती है ये ठिकरियाँ, लेकिन जड़ें इस कदर से सर्किल बना ली थी, इस तरह से ग्रोथ हो गया था कि जड़ें ने इन ठिकरियों को ऊपर ठेल दिया था। ये देखिए दोस्तों कितने मशक्कत लगने के बाद ये सारे ठिकरियाँ, ये पेबल्स के टुकड़े निकल कर आ रहे हैं। और कितने सारे पेबल्स मैंने दिए थे ताकि ये रूट रॉट नहीं हो, क्योंकि ये एक सक्लेंट टाइप का पौधा होता है। इसके स्टेम में काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर रहता है। नाग चंपा एक ऐसा हार्डी पौधा होता है जिसमें मैंने कभी भी कोई भी इंसेक्ट का प्रभाव नहीं देखा है और भर भर कर ये फूल खिलाते हैं। तो जड़ों से काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको छेड़छाड़ कर दी है। हालांकि बहुत ही हार्डी पौधा होता है और ये बारिशों के जाने के बाद ये समय काफ़ी उपयुक्त होता है कि आप जड़ों की छटाई कर दे। बिना 1 मिनट देर किए आप ऐसे कामों को फटाफट से निपटा लें जिनको अभी आपको जड़ों की छटाई करनी है, रूट प्रूनिंग करनी है। तो इतने सारे जड़ें देखिए इस तरह से निकले और ये जड़ें वेस्ट नहीं होगी। आप देखते जाइए कि मैं इन जड़ों का क्या उपयोग करती हूँ। कंपोस्टिंग भी इसका आप कर सकते हैं। तो पॉट में जो ड्रेनेज होल बना हुआ है उसके ऊपर अच्छे से आप लोग ठिकरियाँ जमा दें। और ठिकरियाँ जमाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी आप इसी पुरानी मिट्टी को पॉट के ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर रख दें, ठिकरियों के ऊपर। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों कि मैं क्या डालती हूँ ताकि ये अच्छे से कंपोस्टिंग हो जाए। तो इसी पौधे की जो भी रूट निकले हैं ना उसको मैं नीचे डाल देती हूँ और ये खाद बन जाएगा और पौधे को न्यूट्रिशन देगा। और इसी पॉट में मैं इन जड़ों को ऊपर ऊपर से बटोर कर मैं डाल दे रही हूँ।
और दोस्तों अब मैं थोड़ी मिट्टी और ले लेती हूँ, वो भी पुराने पॉट की ही मिट्टी है। थोड़ी मिट्टी और लेने के बाद पुराने पॉट से, इस पॉट से निकाली हूँ मिट्टी, और क्योंकि अभी फ्रेश मिट्टी मेरे पास नहीं है तो जो है उसी को यूज़ करना है। और थोड़ी इसमें सैंड मिला देती हूँ ताकि और अच्छे वेल ड्रेनेज हो जाए ये मिट्टी और पानी इसमें ठहरे नहीं। तो जो मोटे मोटे पेबल्स है, कंकड़ पत्थर, उसको मैं बालू से हटा ले रही हूँ। और ये नदी की रेत है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है ना, वही वाली रेत है। 100 रुपये की मैं ख़रीद कर लाई थी। आपके आजू बाजू में कोई भी घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो आप थोड़ी सी मांग लेंगे तो कोई इनकार नहीं करेगा। तो इस तरह से देखिए। और ये क्या निकला, ये सीपियाँ निकली हैं। ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है। इसको आप थोड़े पत्थर से क्रश कर कर पॉट की मिट्टी में मिला दीजिए तो ये काफ़ी अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है। तो इसको मैं डाल दी हूँ। और अब मैं क्या मिलाती हूँ देखिए दोस्तों, मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए उसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए या कोई भी कंपोस्ट दीजिए, कावडंग भी दे सकते हैं। थोड़ी पुरानी कावडंग आप देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप जितनी आपकी सॉइल है उस पर आप आधा भाग मिला दें, यानी कि जितनी सॉइल है उतनी रिवर्स सैंड होनी चाहिए और उतनी ही कंपोस्ट होनी चाहिए यदि आप नई मिट्टी बना रहे हैं। अगर आपकी पुरानी मिट्टी है तो फिर आप उससे कंपोस्ट आधा कर दें। और उसके बाद दोस्तों मैं बोन मिल डाल रही हूँ, स्टीम बोन मिल। अगर आप लोग बोन मिल यूज़ नहीं करते, एक्सेल पाउडर भी डाल सकते हैं। ये नीम की खली डालना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो मैंने रूट वगैरह प्रून किए हैं तो उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगा। और आप दोस्तों इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करना काफ़ी ज़रूरी है। और जब मैं रीपॉट कर लूँगी उसके बाद 2 चीज़ें और मैं मिक्स करूँगी, तो वीडियो फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। दोस्तों जब भी हम लोग कोई सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो उसकी इस बात पे निर्भरता अच्छी हो जाती है कि हम लोग उसे किस तरह से मिला रहे हैं। जितने अच्छे से हम लोग सॉइल को मिलाएंगे उतनी ही अच्छे से हमारे पौधे की ग्रोथ होगी। एक एक रेसा रेसा अच्छे से हमें मिक्स करना है। हाथों से भी हम लोग मिक्स कर सकते हैं और किसी टूल से भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि ये एक पॉट का मिट्टी है तो हाथों से ये आराम से हम लोग इसे मिक्स कर सकते हैं। जो भी गांठें वगैरह है कंपोस्ट की उसको अच्छे से खोलना है, एकदम अच्छे से हमें मिक्स करना है। एक एक रेसा रेसा, मैं बोलती हूँ कि एक एक रेसा रेसा हमें मिक्स करना है अच्छे से। इस तरह से देखिए दोस्तों, तो मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब जो मैं सॉइल मिक्स तैयार की हूँ उसको मैं पॉट पर फिलअप करूँगी जिससे कि मैं पौधे को इसमें सेट कर सकूँ। तो एक बार आप देख लीजिएगा, अंदाज ले लीजिएगा कि आपका पौधा इस पॉट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ी सी प्रूनिंग और रूट की कर सकते हैं। जड़ों को इस समय आप कटाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जड़ें काट कर इस पॉट में लगाएंगे तो फिर से न्यू ग्रोथ होगी जड़ों की। और जितना ग्रोथ वाइट रूट बढ़ेगा उतना ही पौधा ऊपर से भी बढ़ेगा, यानी कि जितने जड़ें बढ़ेंगी उतनी पत्तियां भी बढ़ेगी। तो थोड़ा इसमें तो एडजस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि पॉट चौड़ाई लिए हुए है, कुंडे की स्टाइल की ये पॉट है। फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो है उसी से काम चलाना था मैं, और अभी दूसरी पॉट नहीं लाने जा सकती थी और मौसम इतना फेवरेबल है। तो इस तरह से मैंने इसी में रीपॉट करना ठीक समझा। तो मिट्टी को मैं भर दे रही हूँ, चारों तरफ से अच्छे से हिला कर भरना है ताकि कोई भी एयर पॉकेट नहीं रह जाए। इस मिट्टी को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि अगर एयर पॉकेट रहेगा तो जड़ों में फंगस लगने का डर रहता है। तो मैं तो अच्छे से भर चुकी हूँ, लेकिन इसमें फिर भी मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं इसकी निकाल कर फिर से जड़ों को और प्रूनिंग करूँगी, थोड़ी छटाई और करूँगी जड़ों को। पूरी तरह से मैं जड़ों को हार्ड प्रूनिंग कर दे रही हूँ। और अगर आप लोगों को डर लगता है तो आप लोग मत करिएगा, मैं हरदम इस तरह से कर कर उसी पॉट पे एडजस्ट करते रहती हूँ। लेकिन इस बार मैं थोड़े से बड़े पॉट इसको दे रही हूँ, जिससे कि ये मेरा 2 से 3 साल आराम से इस पॉट पर चल जाए। रूट प्रूनिंग करने से पौधे की और अच्छे विकास होती है। तो इस पौधे की अपडेट भी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो मैं इसको फिर पूरी छटाई कर दी हूँ, एकदम से छोटा सा रूट बॉल हो गया है और लगाने की अब तैयारी चल रही है। तो इस तरह से और थोड़ी छटाई कर देती हूँ। जब छटाई किया ही है तो बड़े से छटाई कर देती हूँ। मुझे तो डर नहीं लगता है जड़ों को छटाई करने में, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो आप जड़ों को छटाई मत करिए, सीधा ही आप सॉइल मीडियम जैसी बताइए वैसी न्यू रिजुविनेट कर दीजिए उस सॉइल मीडियम को, और एक बड़े साइज के पॉट में बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए भी आप लगा सकते हो। लेकिन मैंने जड़ों की छटाई कर कर लगाई है, जिससे कि पौधे की और अच्छी विकास होगी। जितना जड़ें नीचे बढ़ेगी उतना ही पौधा ऊपर बढ़ेगा। तो रूट बॉल को बिठाने के बाद चारों तरफ से अच्छे से मैं सॉइल को डाल देती हूँ, पॉटिंग मिक्स को। और डालने के बाद दोस्तों 2 चीज़ और मैं डालूंगी, चलिए देखते हैं कि क्या। तो ये है फंगीसाइड, जिससे किसी प्रकार का फंगस नहीं
लगेगा। और अच्छी मात्रा में देना है हमें फंगिसाइड। और ये है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 भी इसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में एप्सम सॉल्ट। ये कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये एक केमिकल है जिससे जड़ों की कोई शौक नहीं लगता। MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट जड़ों को शौक नहीं लगता है और नई नई पत्तियां बनाने में ये सहायता करता है। उसके बाद दोस्तों अच्छे से हमें डीप वाटरिंग कर देना है। और इस तरह से मैं साइड से देख रही हूँ कि और मिट्टी लेगा, तो मैं 1 दिन के बाद इसमें और मिट्टी भर दूंगी और इस तरह से जड़ों को ढक दे रही हूँ जिससे कोई फंगस नहीं लगे। तो आज की वीडियो अगर ज़रा भी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।